स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम सब लीनियर इनइक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं, इसे हम लोग इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। जनरली इनइक्वालिटी कहे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जो काफ़ी आपके लिए यूजफुल होता है। तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉडुलस इनइक्वालिटी, ये पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार ढंग से आपको हम बताने वाले हैं, इसलिए कि पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा, इसे नोट करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा क्लास सब, तो क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। सब कहना नहीं पड़ना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिया गया है, इस तरह लिखा गया है आपको, ठीक है ना। इस तरह लिखा गया है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? देखिए बिल्कुल बेसिक से, मॉड एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको हम लोग मॉड एक्स पढ़ें चाहे मॉडुलस ऑफ एक्स पढ़ें, बात बराबर है, ठीक है। तो ये मॉड एक्स मतलब कि जनरली पढ़ा जाएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मॉड एक्स ये है। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे मॉड एक्स का देखिए वैल्यू होता है प्लस एक्स। इसका दो गो मान होता है, एक प्लस एक्स होता है, एक माइनस एक्स होता है। प्लस एक्स कब होगा? इफ यदि ऐसा हो कि x क्या हो, 0 से बड़ा चाहे बराबर हो। बड़े आराम से आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। और माइनस एक्स कब होता है? कि जब x क्या हो, 0 से छोटा हो। अब तक आपने ये चीज़ पढ़ा है कि अगर 5 का मॉड निकालना हो तो आप 5 लिखते थे, ये तो पढ़े हैं आप लोग। -5 का मॉड भी क्या होता है? 5 होता है। सर -3 का मॉड भी आपने 3 देखा होगा, 3 का मॉड भी आप 3 देखे होंगे। तो आपको एक दिमाग में टेंशन आ गया होगा कि सर जितना भी संख्या हम इसमें रखते हैं सबका मान प्लस ही होता है, और आप कह रहे हैं कि मॉड का दो गो वैल्यू है। एगो यहाँ पे माइनस लिख दे रहे हैं आप, कुछ यहाँ कंडीशन बता दे रहे हैं, एगो लिख रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं प्लस में, यहाँ लिख रहे हैं माइनस में। तो दो गो मान कैसे होगा? यहाँ तो हमेशा हमको प्लस मिलता है। टेंशन वाली बात है, बिल्कुल टेंशन वाली बात है। समझिए यहाँ पे देखिए, पहले हम जो कर रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पहले इस कंसेप्ट को समझिए कि लागू कहाँ होता है। जैसे आप मॉड 5 का मान लिखते हैं, बड़े बारीकी समझिएगा। तो सबसे पहले इस x पर देखिए, इसका मान जो है ना दो गो मिलेगा। कब? इस x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस 5 को ज़रा सोचिएगा, तो ये 5 क्या है? 5 जो है बबुआ 0 से क्या है? बड़ है। 0 से क्या है? बड़ है ना। तो जब 0 से बड़ है ना, तो क्या कहता है कि जो अंदर है वहीं बाहर निकालिए। 0 से बड़ा या बराबर, यही ना कहता है। तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो जो अंदर है वहीं बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पे मॉड x का मान क्या होगा? x होगा जब x 0 से बड़ा या बराबर होगा, यही ना है। तो इस बात को समझिए, तो ये फिजिक्स में भी काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। तो देखिए इस बात को समझिए कि जैसे x का मान 0 से बड़ा हो रहा है, अंदर वाला बाहर निकल जा रहा है, अकेले निकल रहा है, चुपचाप बाहर आकर बैठ जा रहा है, मैं यहाँ हूँ। तो चलिए, अंदर वाला क्या है? 0 से बड़ा है, इसलिए इसका 5 हो गया। जो आप पहले से पढ़े थे, ये बात बिल्कुल सही। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो मॉड ऑफ 4 का मॉड क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि प्लस 0 से बड़ा है तो आराम से बाहर निकल जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, मॉड ऑफ 10, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। 10 का मॉड भी 10 होगा। अब सवाल आता है निगेटिव पर। निगेटिव पे आ जाइए। अगर हम लिखते हैं -3 का मॉड क्या होगा, तो थोड़ा सा रुकिए और सोचिए, इस पे सोचिए कि ये क्या है। -3 जो है वो 0 से छोटा है। समझिए बढ़िया से, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर लास्ट में एक चीज़ बताएंगे, सब क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो माइनस क्या है? 3 है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा रहेगा, क्या कहा है मॉड, कि इसका मैं मान लेकर आऊँगा -x। कब? जब x छोटा होगा 0 से। यही ना कहा है कि जैसे मेरा वैल्यू x का वैल्यू 0 से छोटा डालिएगा। अच्छा, 0 छोटा मतलब क्या? निगेटिव। निगेटिव रखिएगा बीच में। यहाँ पे मैं आऊँगा लेकिन माइनस के साथ आऊँगा, यहीं x निकलेगा, यहीं x बाहर आकर बैठेगा।
लेकिन साथ में माइनस लेके आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, यह पूरा का पूरा x हो गया, यह निकल रहा है बेचारा यहाँ पे आराम से आकर निकल गया। लेकिन ये पूरा का पूरा जो x है ये निकल के यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये सब आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा होता है आपको बता रहे हैं। निकल रहा है लेकिन क्या होगा, निकल रहा है लेकिन माइनस के साथ निकल रहा है, तो माइनस ऑलरेडी क्या होगा, ये तो निकल भी करेगा, यहाँ पे माइनस लेके आएगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस तरह से क्या देखें हम कि -3 का मॉड भी +3 आया। राइट, समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। वैसे ही अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें का 1, इसमें का 2 एग्जाम्पल, -5 का मॉड क्या होगा, 5 होगा। एक यहाँ पे -10 का मॉड क्या होगा, 10 होगा। -20 का मॉड करेंगे तो क्या आएगा, क्या होगा, 20 होगा। तो मतलब समझिए यहाँ पे एक बात यहाँ याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा, रिमेंबर साफ याद रखने वाली बात क्या है कि इस मॉड में, इस मशीन में कोई भी संख्या रखेंगे, रियल नंबर x रखेंगे अगर, ठीक है ना, तो इसका मान हमेशा, मॉड x का जो मान आएगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्या चीज, x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे यहाँ पे तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा या बराबर आएगा। मतलब समझिए, मतलब इसको और अच्छा से बता रहे हैं आपको कि मॉड x का मान जो होता है माइनस में, है ना, क्या होगा, मॉड x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो माइनस में नहीं होता है। देखिए बात समझिए, यह x प्लस माइनस होता है, लेकिन मॉड x का मान माइनस में नहीं होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में नहीं आएगा। कभी भी आउटपुट कोई भी x रखिए यहाँ पे माइनस में चाहे प्लस में, इसका मान निगेटिव नहीं आएगा। देख रहे हैं ना, कोई भी रियल नंबर के लिए इसका मान निगेटिव नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। ये मॉड में जो है ना, ये मॉड में है, ये मॉड के अंदर जो x बैठा है ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर में कभी भी क्या होगा, माइनस में नहीं आएगा। कोई भी रियल नंबर रखेंगे यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो माइनस में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब बेसिक बात है, बेसिक, बहुत बेसिक बात है, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, और इसको तो साफ बॉक्स में डाल दीजिएगा तो भागेगा नहीं। यही चीज़ तो बताना चाहते थे कि निगेटिव कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। यही बात आपको बताना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं। पहले बेसिक चीज़ें समझेंगे तब तो फायदा होगा। क्लियर, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से और कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। अब 2 मिनट देख के चलिएगा, सर पढ़ा रहे थे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था इसलिए हम डिलीट कर दिए वीडियो, नहीं देखे वीडियो, मत देखिए। 2 मिनट में महान बन जाइएगा। 2 मिनट की पढ़ाई से IIT कर लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। पूरा कल क्लास देखना पड़ता है ना आपको। चलिए आइए यहाँ पे, अगर लिखा गया है मान के चलिए मॉड x बराबर 4, तो इसलिए इस x का मान क्या होगा, इस x का मान होगा ±4। अब देखिए ये क्या नया चीज़ आ गया सर, मॉड x, इफ मॉड x बराबर 4 तो x इज इक्वल टू ±4। अभी क्या नाटक है, चलिए इसको डील करते हैं हम। देखिए +4 का मॉड क्या होता है, 4 होता है। अभी बताया ना, कोई रियल नंबर डालिए प्लस में निकलेगा। -4 का मॉड भी क्या होगा, 4 होगा। अब सुनिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं मॉड x बराबर 4, समझिए ध्यान से, देखिए बढ़िया से, बहुत बढ़िया से समझने की आवश्यकता है आपको इस बात को। जब आंसर में यहाँ पे +4 है तो मॉड के भीतर क्या 4 भी रह सकता है, आंसर में +4 है तो मॉड के भीतर -4 भी रह सकता है। तो वही कह रहा है कि पता नहीं क्या डाले थे यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे क्या था, मुझे पता नहीं, आंसर पक्का 4 आ रहा है। तो इस x के स्थान पे क्या हो सकता है, इस x के स्थान पे +4 भी हो सकता है या -4 भी हो सकता है। वही कहा जा रहा है, वही कहा जा रहा है कि अगर मॉड x का मान 4 है तो इस x के स्थान पे +4 भी आया होगा, -4 भी आया होगा। इसी अंदर क्या था, अंदर वाला चीज़ क्या हो सकता है, +-4 हो सकता है। तो इसलिए इसी तरह से इसलिए कहा था कि मॉड x का 2 वैल्यू आता है। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे इफ मॉड x इज इक्वल टू -3 तो x इज इक्वल टू वाट। आप बताइए सबसे पहले की गलत बात है। देखिए जो भी बात हो रही है सब रियल नंबर में बात होती है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे हम लोग इसलिए दिए हैं ना कि आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग
बात ही खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन गलत है ना कि mod x बराबर -3 कैसे हो जाएगा। कोई अंक यहाँ रियल नंबर है -3, तो x का कौन सा वैल्यू रखेंगे जो माइनस में देगा। ये कांट पॉसिबल, क्योंकि रियल किसी भी रियल नंबर के लिए mod x का मान क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल पढ़ते हैं। सिंबल मैथ का उल्टा ए क्या है, यह उल्टा ए है, ऐसे ऐसे उल्टा फॉर ऑल पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, तब बोलिएगा सर कन्फ्यूजन में आ गए हम। ऐसे लिख दीजिए, काट दीजिए, बी लिख के काट दीजिए। तो फॉर ऑल पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है। सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा, x जो mod x का मान होगा 0 से बड़ा होगा। तो ये माइनस कैसे हो सकता है, इस पर हम लोग कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। आते हैं आगे। इफ mod x इज इक्वल टू 7, इसलिए इस x के स्थान पे क्या हो सकता है, या तो 7 होगा तब mod 7 का मान 7 आएगा, या -7 डालेंगे तभी क्या होगा, इसका mod करने पर 7 आएगा। तो मतलब इसलिए क्या हो गया, x का मान हमको 7 और x का मान -7। इसको हम लोग एक साथ क्या लिखते हैं, x बराबर +-7 ये लिखते हैं ना। तो यही तो बात है, छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा यहाँ देखिए और क्वेश्चन देते हैं, कहता है सोल्व mod x +4 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन, अभी इक्वेशन की बातें नहीं हो रही है। जब ये चीज़ आएगा तब इनइक्वालिटी की बात होगी, जब ये दोनों साइन आए, चाहिए दोनों साइन आए, तब तो इनइक्वालिटी की बात आएगी। तो ऐसा तो कोई बातें नहीं हो रहा है, अभी तो इस पर पहुँचे ही नहीं हम लोग। अभी तो मॉडुलस का मेन चीज़ समझ रहे हैं हम लोग, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे। x +4 का mod 10 है, तो इसलिए 2 केस बनेगा। x +4 का मान जो होगा, या तो ये -10 रहा होगा, +10 पहले लिखते हैं, अच्छा रहेगा, प्लस वाला पहले लिखिए, या तो +10 रहा होगा, या -10 रहा होगा। यहाँ से 10 - 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से -10 - 4 कितना होगा, -14 हो जाएगा। तो x का दुगो मान होगा -14 और फिर क्या होगा, एक 6 आप रख दीजिए, 6 4 10, ठीक है। और -14 + 4 -10, -10 का मोड क्या होगा, 10 होगा। तो ऐसे सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को ना, क्लियर। चलिए आगे और भी कंसेप्ट है। इतना से क्या होने वाला है, कुछ होगा थोड़े इससे। आगे देखिए, अभी तो शुरुआत है, बस आगे देखते चलिए क्या क्या हो रहा है। और भी कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए, रिमेंबर आगे बहुत काम देगा। देखिए फर्स्ट कि हम लोगों ने क्या देखा, mod x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। फर्स्ट बात क्या चीज़, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए, क्लियर। दूसरा देखिए यहाँ पे -3 का मॉड कीजिए, क्या आएगा, आ जाएगा 3 का मॉड लिखिए, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 3 का मॉड जो है वो -3 के बराबर है, क्लियर। तो मतलब कि x का जो मॉड होता है -x के मॉड के बराबर कर सकते हैं। दोनों बात क्या है, पहले दोनों बात बराबर है। तीसरा देखिए, यहाँ देखिए हमने क्या देखा था कि mod x का मान 2 आ रहा था, +-x आ रहा था, मतलब निकलने पर ही ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ऐसे लिखे थे। वैसे ही अगर हम लोग √x² का बात करें तो ये भी +-x देता है, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं, एक बात याद रखिएगा, mod x को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ देखिए √x², ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मतलब आगे काम मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। mod x का मान ही हो सकता है, आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा इसका। इसी से आगे बढ़ाएंगे अगर हम लोग, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए mod x² बराबर x², दोनों बात बराबर है। कैसे, देखिए 3 का मॉड कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का मॉड क्या आएगा, बोलिए, 3 आएगा, इसका स्क्वायर 9। अच्छा, सिर्फ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 3 के मॉड का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बराबर है। नेगेटिव लेके चलिए, -3 का मॉड कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा, -3 का मॉड मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9।
अच्छा -3 का स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा? इसी चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं हम लोग 9, तो बराबर है कि नहीं है? तो मतलब बराबर क्या मिला हमको कि mod x का स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर होता है। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हैं। क्लियर? ये सब पॉइंट्स जो है ना आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आगे चल के, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं ये। इनको नोट करना काफ़ी ज़रूरी है। इस बात को आप याद रखिए, दिमाग में सेट रखिए कि ऐसा करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 चतुर्भुज जो है 4 पॉइंट हैं, याद रखिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा। राइट? चलिए, इसको नोट कीजिएगा आप आराम से। अब आते हैं एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। राइट? चलिए, कुछ बेसिक जब कंसेप्ट बना देंगे ना आपको हम, उसके बाद तो आपका समझिए कि आपसे बड़ा हीरो कोई होगा ही नहीं। देखिए, एक होता है, लिखिएगा, ओपनिंग मॉडुलस। मापांक कैसे खोले? मापांक कैसे खोले? क्या खोलना? बंद था क्या? जी बंद है। जैसे देखिए, एक बता रहे हैं, देखिए x माइनस ए रहेगा, अगर हम बताए हैं ना कि इसका 2 मान होगा। एक तो होगा क्या? x माइनस ए, और एक होगा x माइनस ए लेकिन माइनस लगाकर। कब? इफ अगर पूरा प्लस में रहेगा, अगर 0 से बड़ा चाहे बराबर रहेगा तो सेम टू सेम निकल जाएगा। अगर x माइनस ए क्या है, 0 से छोटा है, तो सेम क्या होगा? माइनस में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x माइनस ए का मॉडुलस x माइनस ए, इफ इसको भेज सकते हैं उधर, तो x इज ग्रेटर देन a, और ये हो जाएगा माइनस x माइनस ए। कब? इफ x इज लेस देन a। ये जो है ना क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्लियर? तो सुनिए, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल लीजिए एक, इसको बेनिफिट मिलने वाला है आगे चल के, इसलिए बताना चाह रहे हैं। इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आगे, इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। राइट? बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे आपको। क्लियर? देखिए यहाँ पे इसे कह रहे हैं कि x माइनस 3 का मॉड दिया है, इसका 2 कंडीशन आ जाएगा। कब? क्या क्या कंडीशन आएगा? देखिए, इसका मान क्या होगा? सेम टू सेम भी हो सकता है। कब? इसका मान क्या होगा? यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ना, अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम लोग x माइनस 3 की मॉड खोलने की बात करें तो सेम टू सेम भी लग जाएगा। कब? जब x बड़ा हो 3 से। x माइनस 3 जो है ना, ये 0 के बराबर कर लीजिए। क्या चीज़? x माइनस जो 3 है उसको 0 के बराबर कर लीजिए, तो x का मान क्या मिलेगा हमको? 3 मिल जाएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। तो 3 से जब बड़ा होगा तो प्लस में आएगा, और x जो है, x माइनस 3 जो है, ये माइनस में भी आएगा। कब? x इज लेस देन 3। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या बेनिफिट है, ये आपको हम सिखाएंगे आगे चलकर। क्या सिखाएंगे बुआ? आगे चलकर। राइट? इसलिए इसको नोट रखिए, अभी आगे काम देगा। अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो चीज़ हम लोग को पढ़ना है कहाँ पे? 11th क्लास में। और ये चीज़ तो आपकी किताब एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, सब चीज़ें, ये सब चीज़ नहीं दिया है, लेकिन मतलब कि कॉम्पिटिटिव व्यू के या फिजिक्स में ये सब यूज होगा। इसके भी तो हम आपको बताना चाहते ही हैं, इसलिए बताएंगे। इसलिए सब कुछ बढ़िया से पढ़िए, फिजिक्स में काफ़ी हेल्प होने वाला है आपको। चलिए, अब यहाँ लिखिएगा मॉडुलस इनइक्वालिटी। देखिए, बेसिक कंसेप्ट, मॉडुलस इन इक्वालिटी। आ जाइए यहाँ पे। अब चलिए, और इसमें 2 चीज़ें ए और बी करके बताएंगे। ए में है कि मॉड x हो किसी पॉजिटिव नंबर ए से छोटा या बड़ा हो, या क्लियर, या नेगेटिव नंबर से छोटा या बड़ा हो। तो यहाँ पे ए एक नंबर है जिससे छोटा है, ये क्या होगा? देखिए क्या कंडीशन बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा। क्लियर? 2 केस बनाएंगे हम लोग। केस 1 समझिए बढ़िया से, ध्यान से देखिएगा, और एक एक चीज़ पर, इसमें एंड और इसमें वर्ड पर बहुत ध्यान दिया जाता है बुआ। यहाँ देखिए फार्मूला बनाने वाले हैं आपको। केस 1, राइट? केस 1 कहता है कि x इफ मॉड
इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर x का मान बड़ा हो या बराबर हो 0 से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मॉड x बराबर सिर्फ x होगा, है कि नहीं है, होगा ना। तो इसीलिए बोलिए लिखेंगे, चूँकि इस केस में सिंस मॉड x इज लेस देन a, तो या इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, क्योंकि ये केस लेके चल रहे हैं हम लोग, ये इस केस को लेकर चल रहे हैं, तो इसका मान हमको ये चीज़ कंफर्म हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, x इज, सिर्फ x लिखेंगे, इसके बदला में x इज लेस देन a। तो एक बात आपका ये हुआ, ये एक कंडीशन ये हुआ, केस 1 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे समझिए केस 2, राइट। केस 2 में क्या है कि अगर यहाँ पे सिंपल तरीका समझने की कोशिश करनी है आपको कि इफ़ x इज लेस देन 0, इसलिए मॉड x का मान क्या होगा, -x आएगा। लिखेंगे सिंस मॉड x इज लेस देन a है, तो या इसका मान तो लेंगे -x इज लेस देन a, या देखिए कंसेप्ट बना रहे हैं आपको, फिर इस पर क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं, या इज भेजेंगे उधर तक क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो -a। तो एक कंडीशन यहाँ बना, लिखेंगे फ्रॉम बोथ केसेज, दोनों केस से क्या समझ में आया कि x देखिए समझ में आखिर में क्या आया आपको, आखिर में हम देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे -a है, यहाँ पे क्या है, यहाँ इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी है। चलिए, एक कह रहा है कि मैं छोटा हूँ इससे, ई कह रहा है कि मैं छोटा हूँ, नहीं लेना है तो इसलिए हॉलो मार रहे हैं। आई कह रहा है कि मैं माइनस क्या हो, -a से बड़ा हूँ, तो ये कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, इधर चल रहा है। तो कॉमन पार्ट कौन हो रहा है बोगा, कॉमन पार्ट है ये ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, इसलिए x बिलोंग्स टू, दोनों केस से क्या मिला, x बिलोंग्स टू -a से a। तो ये रिजल्ट मिल गया हम लोगों को, ये क्या मिल गया हम लोगों को, रिजल्ट मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे इस बेस पर, ये ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करता है, समझना, क्लियर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, सोल्व फॉर रियल नंबर की चर्चा इसमें होती है, इमेजिनरी नंबर थोड़े आएगा इसमें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 नंबर, देखिए क्या है यहाँ पे, अच्छा समझिएगा। यहाँ पे है मॉड x इज लेस देन 3। चलिए देखिए सॉल्यूशन का तरीका देखिए, मॉड x इज लेस देन 3, इसलिए x क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा होगा, +3 से छोटा होगा, क्योंकि अभी पढ़े हम लोग, सिंस मॉड x इज लेस देन a, देन x इज ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a, यही ना बताएं आपको हम। तो इस तरह से क्या होगा, आराम से इस x को डाल देंगे बीच में, -a से a के बीच में, क्लियर। तो ये तो सिंपल है, मतलब क्या हुआ, इसलिए x बिलोंग्स टू -3 से 3 हो जाएगा, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और भी क्वेश्चंस यहाँ ले सकते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x है ना, x और फिर लिखा हमने +1, मॉड x +1, ठीक है, इज लेस देन x+2 लिखते अच्छा रहेगा, इज लेस देन 4। चलिए इस पे काम करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मॉड x +2 इज लेस देन 4, मॉड x +2 इज लेस देन 4, इसीलिए x +2 क्या होगा, 4 से छोटा होगा और -4 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा और -4 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्लियर। ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आइए, अब हम लोग को x निकालना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताए थे हम
कि यहाँ से दो तरीका बनेगा, इसीलिए -4 से x क्या लेंगे हम लोग, x+2 एंड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए थे कि एक साथ जब कनेक्शन हो सिमल्टेनियस इक्वेशन टाइप के तो क्या करेंगे हम लोग, राइट। और यही सबसे बेहतर तरीका है। एंड फिर क्या होगा, x+2 इज लेस देन 4, ऐसे सिखाए थे, याद होगा आप लोगों को, पिछले क्लास में यही सब चीज़ हुआ था। तो अब सुनिए थोड़ा सा, क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं इधर, -2 इधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा, तो -4 - 2 कितना होगा, -6 से बड़ा है x एंड x जो है छोटा है किससे, कितना से किससे छोटा है, जाके घट जाएगा, ये हट जाएगा ये जाके, तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। -2 से x यहाँ पे क्या है, -6 से छोटा है, और यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, ठीक है, x क्या है, -6 से बड़ा, x बड़ा है ना, x क्या है, -6 से बड़ा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -6 एंड यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 2। अब ज़्यादा समझ में आपको आएगा, ये दो केस यहाँ पे बन गए, और बन गए तो कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, आइए नंबर लाइन पे, बताए थे ना आपको हम आराम से सोल्व करने का तरीका। बराबर का साइन कहीं नहीं है, पहले यहाँ पे होगा -6, उसके बाद यहाँ पे 2, ये हो गया, ये हो गया। x कह रहा है कि क्या हो रहा है, इससे बड़ा है, बड़ा है, इधर जाएंगे हम, इधर जाएगा ये, और ये कह रहा है क्या कि छोटा है, तो इधर आएगा, ये इधर ना आएगा, छोटा है, 2 से छोटा है, इधर आएगा। तो अब बताइए कॉमन पार्ट कौन मिल रहा है, यही पार्ट मिल रहा है कॉमन, ऑलवेज चूज कॉमन पार्ट लिखाए थे हम, इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू हो गया -6 से -2, और दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक याद रखिएगा बात कि ऐसे है तो ये रिजल्ट मिल रहा है, तो रिमेंबर याद रखिएगा कि अगर ये mod x जो है वो लेस देन इक्वल टू a हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, जो x होता है, उस केस में जो x होता है वो क्या होता है, -a से, यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम वही चीज़ रहेगा। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा स्पेसियस बनाने दीजिए इसको, -a से बड़ा या बराबर और a से छोटा या बराबर, इसका रिजल्ट दे देगा ये। तो इसी का क्या है, इक्वल वाला बताया था ना, 2 टाइप की इनइक्वालिटी होता है, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक सेलेक्ट इनइक्वालिटी। तो इस इधर वाला इक्वल का साइन डालेंगे तो क्या होगा, सब में इक्वल का साइन लग जाएगा, तो ये भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसी का स्पेशल केस है। तो सो आप समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे डील करेंगे। आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और भी आगे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे नहीं, इसका एक और केस बता देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपके लिए, आपको, ठीक है। तो mod x+3 इज लेस देन 7, इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके x का मान बताइएगा, मतलब कि बताइएगा सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्व ये बताना है आपको, राइट। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं, हर चीज़ आसान होगा। देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है केस दूसरा टाइप में, ये बी नंबर में क्या कर रहा है कि mod x इज ग्रेटर देन a। देखिए इसमें भी 2 केस बनेगा, केस 1 एंड केस 2। देखिए ध्यान से देखिए, एंड केस 2, 2 केसेस आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस देयरफॉर mod x इज इक्वल टू x। जैसे 0 से बड़ा या बराबर होगा तो mod x का मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि समझने वाली बात क्या है उसको समझिए अच्छा से। लिखेंगे सिंस mod x इज ग्रेटर देन a, डैट मीन्स इसका तो मान आ गया है x, तो x इज ग्रेटर देन a।
क्लियर, एक कंडीशन ये हो गया, ठीक है ना। केस 2 में आइए, इफ x इज लेस देन राइट, लेस देन 0, देयरफॉर मॉड x इज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -x। छोटा होगा तो -x आएगा, बताए थे हम, बताइए किए थे, मॉड x का डिफिनेशन शुरू में बताए थे। अब समझ में आया ना क्यों बताए थे ये चीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा, मॉड x का 2 गो मान होता है, प्लस माइनस x। क्लियर, प्लस x कब लेंगे, जब x भीतर वाला क्या हो, 0 से बड़ा चाहे बराबर हो। माइनस x कब लेते हैं, जब x क्या हो, 0 से छोटा या छोटा हो सिर्फ, ये चीज़। दूसरी बात बता रहे हैं आपको, मॉड x का मान हमेशा 0 से बड़ा चाहे बराबर आएगा, कब, जब x जो होगा कोई भी रियल नंबर डालेंगे तब, कोई रियल नंबर डालिए यहाँ पे हमेशा प्लस में आएगा आंसर, चीज़ याद रखिएगा। क्लियर, राइट। कभी भी अगर मॉड x किसी नंबर के बराबर दिख रहा है, प्लस नंबर के बराबर दिख रहा है, जैसे मॉड x का मान +4 के बराबर दिख रहा है, तो मतलब पक्का समझिए कि x क्या है, 4 लेकर बैठा होगा, या x जो होगा -4 लेकर बैठा होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, राइट। ये सब छोटी छोटी बातें आपको इसलिए रिपीट कराए हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो ये हो गया, लिखेंगे सिंस क्या यहाँ पे लिखेंगे, सिंस ये तो हो गया ना, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, तो लिखिए दिए, ये है यहाँ पे मॉड x इज इक्वल टू -x। तो अब लिखेंगे सिंस मॉड x इज, क्या लेके चले हम लोग, ये चीज़ इज ग्रेटर देन a, दैट मीन्स क्या होगा, -x इज ग्रेटर देन a, या x इज लेस देन -a। दूसरा केस ये बन गया, तो लिखिएगा फ्रॉम बोथ केसेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ मॉड x इज ग्रेटर देन a, इफ मॉड x इज ग्रेटर देन a, देन इम्प्लाइज क्या है, x क्या होगा, या तो a से बड़ा होगा, और या तो x को क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन नहीं हो पा रहा है ना, लिखेंगे या तो जो मॉड x अगर है a से बड़ा दिख रहा है, ऐसा कंडीशन है, तो x या तो a से बड़ा होगा, या x जो होगा या तो -a से छोटा होगा। तो यहाँ पे और का कंडीशन आता है। सो हम लोग यहाँ पे यूनियन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यूनियन का कंडीशन यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर -a है, यहाँ पे नहीं लेना है a, नहीं लेना है -a, तो इन्फिनिटी -a नहीं चाहिए, a नहीं चाहिए। तो कह रहा है कि या तो आप x को इससे बड़ा रखिए, a से बड़ा रखिए, या तो -a से बड़ा रखिए, छोटा रखिए, तभी जाकर क्या होगा, संतुष्ट होगा। अब कैसे, इस बात को कैसे माने हम, इस बात को हम मनाने के लिए आपको चलेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे अगर देखिए यहाँ पे क्या है, अगर लिखा गया है x मॉड x इज ग्रेटर देन 5, क्लियर, तो बताइए मॉड 5 से तो बड़ा रखना पड़ेगा ना, इस x का मान 5 से बड़ा रखना पड़ेगा, 6 रखेंगे तो क्या होगा, 5 से बड़ा है, 7 रखेंगे 5 से बड़ा है, या आप रखेंगे -6, तो भी वो भी क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। तो मतलब कि ये जो चीज़ है ये क्या है, -6 जो क्या है, ये भी क्या है, 5 से छोटा है। या तो मतलब इसको हम और अच्छा से, इसमें जगह नहीं है यहाँ पे, हम थोड़ा सा पहले इसको नोट कीजिए आप, पहले इसको नोट कीजिए आप, है ना, इसको नोट कीजिए, तो हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छा से इस चीज़ को कि क्यों क्या हो रहा है ये, राइट। चलिए, क्योंकि स्पेस रहेगा तो ना समझाएंगे आपको बढ़िया से, तो बेसिक में इतना समय लग गया, अभी तो आगे बहुत कहानी है, रेशनल वाला है, क्या रेशनल फंक्शन वाला है, वो नेक्स्ट क्लास में देंगे, लेकिन अभी बेसिक को समझिए बढ़िया से। देखिए मतलब यहाँ पे क्या कहा कि मॉड x अगर क्या हो, 0 से बड़ा हो, सॉरी a से बड़ा हो, तो यहाँ पे x जो होगा वो तो a से बड़ा होगा, और -a से छोटा होगा। वही हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कि अगर मॉड x हम लेते हैं 5 से बड़ा, ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो इस x के स्थान पर देखिए 6 का मॉड क्या है, 6 का मॉड क्या है, 5 से बड़ा है कि नहीं है, बताइए। 6 का मॉड 6 है जो 5 से बड़ा है कि नहीं है। उसके बाद 7 का मॉड क्या है, 7 आएगा जो 5 से बड़ा है कि नहीं है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब कि इसको हटाते हैं। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए आप लिखते हैं -6, ये क्या हो गया, mod 6 आया। यहाँ लिखा आपने -7, ये क्या आएगा, 7 है। आप सुनिए, यहाँ पे बोलिए ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए mod 6 का मान क्या हो गया, mod 6 का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया 5 से। क्लियर। 7 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए mod 7 का mod क्या दिख रहा है हमको, 5 से बड़ा। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो भी चीज़ डाल रहे हैं, जो भी चीज़ अंदर डाले हैं, 6 ये 5 से बड़ा था, 7 क्या है, 5 से बड़ा है। यही ना देखे हैं हम, यही देखे ना हम कि जो अंदर डाले हैं वो क्या है, यही सब ने x डाले हैं हम लोग, x है ये। तो x क्या है, x जो डाल रहे हैं हम लोग, यह a से, ये काम कर रहा है, कौन कर रहा है, एक काम कर रहा है 5, तो a से बड़ा है। इस कंडीशन में देखिए आप, इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए -6 का mod क्या है, 5 से बड़ा है क्योंकि 6 आया है। -7 का mod क्या है, 7 आया है, जो क्या है 7 से 5 से बड़ा है। इसमें क्या देखें हम, -6 5 से छोटा है, -7 5 से छोटा है। तो मतलब देखिए, इसमें और इसमें देखिए, सब में तब बड़ा ही आ रहा है, लेकिन जो अंदर बैठ रहा है वो x, वह x क्या है, यहाँ पे x छोटा है a से। तो वही कह रहा है कि या तो इसको संतुष्ट करने के लिए, इसको संतुष्ट होने के लिए, करने के लिए, या तो x को a से बड़ा होना पड़ेगा या छोटा होना पड़ेगा। यही बात हम समझाना चाहते थे। क्लियर। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन करके हम लोग कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। क्लियर। ये देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है x इज ग्रेटर देन 5। इसी क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करेंगे, mod x इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए mod x इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा आपको बोलिए, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन -5। आ जाइए, -5 + 5 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। तो यहाँ समझ जाइए, इससे बड़ा चाहिए, 5 से बड़ा चाहिए, इससे छोटा चाहिए, इसलिए x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन लगाते हैं, क्योंकि ये चाहिए 5 से इन्फिनिटी। दैट इज योर फाइनल आंसर। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं दिया है रेगुलर, पीछे देखिएगा उसमें जरूर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। चलिए, ये दिया है इज ग्रेटर देन 4। क्या होगा सॉल्यूशन का तरीका, दो केस बनेगा। x + 1 का mod जो है वो 4 से ग्रेटर है, डैट मीन्स x + 1 इज ग्रेटर देन 4 और x + 1 इज लेस देन -4। राइट। अब इसको हम लोग यहाँ से ला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x इज ग्रेटर देन 4 - 1 3 और x इज लेस देन -4 - 1 -5। दो पार्ट आ गया। पॉइंट मेंशन कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट। एक आया -5, एक आया 3 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। तो हम लोग 3 से बड़ा चाहते हैं ना, इधर चलेंगे, और इधर क्या है, आप लोग चाहते हैं कि मैंने -5 से छोटा हो। तो क्या हो गया, इसलिए x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। डेट इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे इसको अच्छा से नोट कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ लिखिएगा, रिमेंबर। अगर ऐसे ही अगर मान लेके चलिए कि इक्वालिटी का साइन भी रहा है यहाँ पे लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, x जो होगा या तो 0 a से बड़ा होगा और x जो होगा -a से छोटा या बराबर होगा। तो ये कंडीशन हम लोग मतलब कि भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। इक्वल करने से क्या होता है, क्लोज इंटरवल लगना शुरू हो जाता है, ये ना बताए थे। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर। अब सुनिए बात को बढ़िया से, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग रुक के। तो अब बात याद रखिएगा, रिमेंबर यहाँ पे दो चीज़ें जो आपको स्पष्ट यहाँ चाहिए इस चैप्टर में। आखिर फ़ायदा क्या हुआ, क्या पढ़ना चाहते थे हम लोग। फर्स्ट बात ये, चलिए
कि मॉड x इज ग्रेटर देन a या इक्वल टू ग्रेटर की बात नहीं है, तो हमको क्या मिलेगा रिजल्ट कि x या तो a से बड़ा होगा और x इज लेस देन माइनस a। एक रिजल्ट पर ध्यान देने वाली बात थी। और अगर हमको ये छोटा मिलेगा तो क्या मिलता, x इज ग्रेटर देन माइनस a इन लेस देन a। ये दो रिजल्ट जो थे आपको हम बताना चाहते थे। इन दो रिजल्ट से ही आगे बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। सोल्व कीजिए इसको। क्लियर। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, क्या कि x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको सोल्व कीजिए। और एक और क्वेश्चन है x माइनस 1/2 इज लेस देन 4 नहीं 10 देते हैं। चलिए फटाफट इन तीनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं ताकि मतलब कि थोड़ा सा बेनिफिट हो आपको। फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।